रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम और ब्रेकिंग डेवलपमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मखसूस नशिस्तों के जो अरकान थे जिनको मखसूस नशिस्तें अलाट हुई थी, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और अक़लियती अरकान भी शामिल हैं, उन्होंने जो है वो अपना हलफ ले लिया है। और उनसे हलफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया। और आज बेसिकली तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन के साथ हाथ करने की कोशिश की। और पहले तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान सुना था कि कोई एग्रीमेंट हो चुका है और जिसके तहत जो है वो जो 11 सेनेटर्स मुंतखब होने हैं उस हवाले से कोई फार्मूला भी तय हो चुका है कि जो है वो 5 अपोजिशन के या 6 अपोजिशन के और 5 या 6 मतलब 11 हैं तो 5-6 का एक था कि 5 उस साइड पे या 6 उस साइड पे, तो ये इस तरीके से सेनेटर जो है वो इंतखाब का मुंतखब किए जाएंगे। तो टोटल 11 की स्ट्रेंथ है। लेकिन इस हवाले से सबसे अहम ये चीज़ थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो रोला डाल रही थी, फितना बर्पा कर रही थी कि मखसूस नशिस्तें जो 30 अरकान सूबाई असम्बली जो ऐड होने हैं, जिसमें 26 ख़वातीन हैं और 4 अक़लियती हैं, वो किसी न किसी तरीके से जो है वो हलफ ना ले सकें और उनकी काउंटिंग भी ना हो सके, वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो और वो इंतखाबात में अपना जो है वो वोट कास्ट ना कर सकें। और उनके हलफ को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने हद्दुल मक़दूर कोशिश की। स्पीकर को कहा गया, स्पीकर ने कहा कि मैं जो है वो सूबाई असम्बली का जो वो है अपना इजलास है वो नहीं बुला सकता, मैं हलफ नहीं ले सकता। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नर को लिखा गया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर को भी लिखा और जो है वो सीएम अली अमीन गंडापुर को भी लिखा और दोनों को बाउंड किया। सीएम को कहा कि आप जो है वो समरी भेजें ताकि गवर्नर जो है वो आर्टिकल 109 के तहत जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएं और ये जो 30 मखसूस नशिस्तें हैं अरकान हैं ये अपना हलफ उठा सकें और इलेक्टोरल कॉलेज जो है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली का सेनेट इंतखाबात के लिए वो पूरा हो सके। और इस पर भी लेतो लाल किया गया और गवर्नर को कहा कि आप फौरी तौर पर बुलाएं। गवर्नर ने कहा कि जब तक मुझे सीएम उसकी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं आएगी मैं कैसे बुला सकता हूँ। फिर ये खबर चली कि इनका फार्मूला तय हो गया और फार्मूला तय होने के बाद हमने देखा कि एडवाइस भी आ गई गवर्नर को और गवर्नर ने इजलास भी बुला लिया। और आज सुबह 9 बजे के लिए इजलास था। तो कहते हैं कि इजलास 2 घंटे लेट से शुरू हुआ सूबाई असम्बली का और इजलास के अंदर फिर वही तहरीक इंसाफ का रोना जो है वो और उनकी फिर वही फितना गरी सामने आई और तहरीक इंसाफ ने जो है वो कोरम पूरा ना होने की निशानदाही हुकूमत की अरकान की जानिब से की गई और जिसकी वजह से इजलास जो है वो गालबन 24 जुलाई के लिए मुलतवी कर दिया गया। और इजलास का मेन एजेंडा तो ये था कि मखसूस नशिस्तें जो जिन अरकान को मिली हैं उनसे हलफ लिया जाए, लेकिन हलफ लिए बगैर जो है वो स्पीकर ने जो है वो कोरम पूरा ना होने का बहाना बनाकर इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। तो फिर दोबारा वही बुरहान सा था। लेकिन इसी असना के अंदर एक और मामला ये भी था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने तमाम जो है ऑप्शन इस्तेमाल किए थे और आखिरी रास्ता यही था कि अगर जो है वो असम्बली इजलास में हलफ नहीं लिया जाता तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह को भी लिखा गया कि आप जो है आर्टिकल 255 के तहत किसी को अपना नुमाइंदा मुंतखब करें और किसी को मुंतखब करें ताकि वो हलफ जो है वो ले सके। और फिर आज हमने देखा कि जब सूबाई असम्बली ने इनकार कर दिया या सूबाई असम्बली से जो है वो हलफ ना हो सका तो फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर को कहा तो चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को जो है वो मुंतखब किया गया और कहा गया कि आपने इनसे हलफ लेना है। और यूँ तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 9:30 बजे के लिए 9 बजे के लिए रखी गई थी और 11 बजे जो है वो जिरगा जो हाल है जिरगा हाउस है वहाँ पे जो है पोलिंग होनी थी। तो ये सारे मामला तय हो गए। लेकिन फिर हमने देखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से नया एक नोटिफिकेशन आया और जिसमें कहा गया कि नहीं सुबह 9 बजे हलफ नहीं लिया जाएगा बल्कि आज शाम 6 बजे हलफ लिया जाएगा और तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। और फिर हमने देखा कि
गवर्नर के उसके बाद जो है वो तमाम मखसूस नशिस्तें रखने वाले अरकान जो हैं वो गवर्नर हाउस में पहुँचे और फिर उसके बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ जो है वो अब ले चुके हैं। और यूँ आज जो तहरीक इंसाफ ने जो जिन 30 अरकान को मखसूस नशिस्तों वालों को असम्बली का हिस्सा ना बनने के लिए कोशिशें की थी, वो अब उनकी सारी कोशिशें गारत हो गई और यूँ इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा हो गया और कल जो है वो इंतखाबात होंगे। लेकिन इस पूरी जो मैंने कहानी बयान की, इस कहानी से एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर सामने आती है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तौर के ऊपर जो है वो जो उसने एग्रीमेंट किया या जो इत्तफाक़ राय पैदा हुआ अपोजिशन का और हुकूमत के दरमियान, यानी हुकूमत तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन में PPI है, JUIF है, मुस्लिम लीग नून है और दीगर छोटी जमातें हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अपोजिशन तो इनकी है ना और हुकूमत PTI की है। तो इनके दरमियान जो इत्तफाक़ राय हुआ था तो तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इत्तफाक़ राय पर जो है वो पूरी नहीं उतरी और बेसिकली वो इत्तफाक़ राय नहीं था बल्कि एक किस्म का डॉज था, एक किस्म का धोखा था और वो धोखा बर वक्त जो है अयां हो गया और उसकी वजह से अब जो है सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है। तो अब मेरी जो है वो पीपल्स पार्टी, JUIF और नून लीग से ये जो इल्तमास है, गुजारिश है कि अब आपने जो है वो तहरीक इंसाफ को इन सेनेट के इलेक्शन के अंदर टफ़ टाइम देना है कि जो अपने वादे पे पूरा ना रहे, जो अपने एग्रीमेंट पे पूरा ना रहे, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे पूरा ना रहे, तो फिर उसका किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है। और ये तहरीक इंसाफ हमेशा यही करती है, कहती कुछ है करती कुछ है और वो लोग, मुझे उन पर तरस आता है जो तहरीक इंसाफ के किसी कैद की बात को जो है वो सच मान लेते हैं या उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो आज तहरीक इंसाफ ने ख़ुद साबित किया कि वो जो है ना ही उसकी ज़बान है, ना ही वो किसी कौल की पासदारी करती है, ना ही वो किसी मुआहदे की पासदारी करती है। तो अब फ़र्ज़ बन चुका है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो मुश्किल से मुश्किल जो है वो टफ़ टाइम दिया जाए। और टफ़ टाइम कैसे मिलेगा कि वो जो 5 या 6 की कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि हमने 5 या 6 सीनेटर्स मुंतखब कराने हैं, टफ़ टाइम ये होगा कि उनके 2 या 3 सीनेटर मुंतखब हों। मैं आपको, मुझे अगर थोड़ा सा भी ज़ोर लगाया जाए तो 8 सीनेटर जो हैं वो अपोजिशन अपने मुंतखब करा सकती है। पहले 5 की बात थी या 6 की बात थी। अगर तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम देना है तो उसको इन सेनेट इलेक्शन में जो है वो मार देनी पड़ेगी। और वैसे भी तहरीक इंसाफ आपस में भी जो है वो लड़ाई का फितने का शिकार है। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो या उनका जो मुतालबा है वो ये है कि जिन वर्कर्स के उम्मीदवार जो थे, जो वर्कर्स में से थे जिनको सेनेट के लिए नामज़द किया गया, वो भाई विड्रा नहीं करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने पैसे लेके कुछ लोगों को जो है वो सेनेट का टिकट दिया, तो इस वजह से उनकी आपस में लड़ाई है। और कल जो है वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे सेनेट इलेक्शन होंगे हम असम्बली का घेराव करेंगे, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि कल इस हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल पैदा होती है। आया तहरीक इंसाफ का जो इक़्तिदारी टोला है और फिर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनके दरमियान ये फ़ाइट जो है वो क्या रंग लाती है। और फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि जो अपोजिशन और हुकूमत यानी PTI के दरमियान जो फ़ाइट है वो क्या रंग लाती है। तो कल का दिन ही हमें बताएगा कि 11 सीनेटर्स में से कौन ज़्यादा जो है वो अपने सीनेटर्स मुंतखब कराने में कामयाब होता है। बहरहाल आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।